सो हेलो गाइस, सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 216 का ट्रेलर आ चुका है। तो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 216 के ट्रेलर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इससे पहले के एपिसोड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। अब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें कियान रेंजू को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एंजल गॉड से प्रे कर रही थी और अपने 8वें ट्रायल के स्टार्ट होने का इंतजार कर रही थी। इस फुटेज में हम गौर करते हैं तो हमें कियान रेंजू के 2 येलो, 2 पर्पल और 5 ब्लैक कलर के सोल रिंग दिखाए जाते हैं। यानी कि कियान रेंजू की विल पावर अभी भी तांगसेंग से बहुत कम है। नहीं तो कियान रेंजू की 8वीं या फिर 9वीं सोल रिंग रेड कलर की जरूर होती। पर जब कियान रेंजू एंजल गॉड बन जाएगी तो उसके पास 6 ब्लैक, 3 रेड और एक गोल्डन कलर की सोल रिंग जरूर हो जाएगी। इसके बाद कियान रेंजू के पास उसके ग्रैंडफादर कियान दोलवो आ जाते हैं और शायद वे उसे उसके 8वें ट्रायल के बारे में बताते हैं। इसका मतलब कि एपिसोड 216 में कियान रेंजू का 8 ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इस सीन में कियान दोलवो कियान रेंजू को एंजल गॉड की इच्छा बताने आते हैं कि एंजल गॉड उसे क्या उम्मीद रखती है। डिटेल में सारी बात बताने के बाद कियान दोलवो वहां से चले जाते हैं। अब कियान रेंजू तांगसेंग को याद करते हुए कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ कोई एक ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। गाइस, मुझे अब पूरा भरोसा हो गया है कि कियान रेंजू तांगसेंग को अपना इंस्पिरेशन बना बैठी है और तांगसेंग को याद कर करके वो इस ट्रायल को भी जरूर पास कर लेगी। इसके बाद जैसे ही कियान रेंजू का प्रेयर खत्म होता है और उसकी 8वीं ट्रायल शुरू होती है तो हमें जाते जाते कियान रेंजू के एंजल गॉड की मार्शल सोल 6 विंग को दिखाया जाता है। अब तुरंत ही सीन चेंज होता है और हमें शावू को दिखाया जाता है जो कि तांगसेंग के साथ किसी खतरनाक लोकेशन पे पहुंच गई थी और उसे वहां पे बहुत सारे कंकाल वगैरह दिखाई पड़ रहे थे जिसे देखकर शावू को खतरा महसूस हो रहा था। इसके बाद हमें 6 पूंछ वाला एक सॉल बीस्ट दिखाया जाता है जो कि 3 आंखों वाला डेविल चार्म फॉक्स होता है। यानी कि एपिसोड 216 में ही शावू को उसका 7 सॉल रिंग मिलने वाला है। ये चार्म फॉक्स लगभग 70,000 साल से ज्यादा का होता है और इस चार्म फॉक्स का चार्म स्किल शावू के चार्म स्किल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब जैसे ही शावू को महसूस होता है कि चार्म फॉक्स उसके आसपास है तो वो तांगसेंग को आवाज लगाते हुए कहती है कि वो सॉल बीस्ट यहाँ पर है। शावू को इतना कहते ही वो चार्म फॉक्स उसके पीछे पहुंच जाता है और शावू को पकड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद तुरंत ही सीन चेंज होता है और हमें तांगसेंग का बचपन दिखाया जाता है। इस सीन में आहियन तांगसेंग के बचपन के दिनों को याद कर रही थी और उसे इस बात से बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि वो तांगसेंग का बचपन नहीं देख पाई और ना ही उसका ख्याल रख पाई। लेकिन अब तांगसेंग ने अपने ब्लू सिल्वर एम्परर के सारे सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था और अब वो अपनी मॉम आहियन की कल्टीवेशन को कंप्लीट करने की बात करता है। ये सुनते ही तांग हाओ खुश हो जाते हैं और तांगसेंग से पूछते हैं कि क्या तुम सच में अपनी मॉम के ह्यूमन फॉर्म को वापस ला सकते हो। इसके रिप्लाई में तांगसेंग उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो अपनी मॉम की कल्टीवेशन ईयर को पीक लेवल तक पहुंचा सकता है जिसके बाद उसकी मॉम अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ सकती है। ये सुनकर आहियन तांगसेंग से कहती है कि अगर तुम्हें मुझे ठीक करने के दौरान कोई भी हानि पहुंची तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब तांगसेंग उन्हें आश्वासन दिलाते हुए कहता है कि इस प्रोसेस में उसे किसी भी तरह की चोट नहीं लगेगी। इसके बाद आहियन तांगसेंग की बात मान लेती है और सिगोट लाइट के प्रोटेक्शन में चली जाती है। अब तांगसेंग अपने ब्लू सिल्वर डोमेन के फाइनल इवॉल्व वर्जन ऑल रिवर रन इनटू द सी का यूज करता है और इसमें सिगोट के डिवाइन एनर्जी फॉर्म का भी इस्तेमाल करता है जिससे सनसेट फॉरेस्ट में सारे ब्लू सिल्वर प्लांट्स बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और फिर तांगसेंग इन लाखों ब्लू सिल्वर प्लांट्स से थोड़ी थोड़ी ऊर्जा लेकर आहियन को ट्रांसफर करने लगता है। इसके प्रभाव से आहियन की कल्टीवेशन बहुत ही टेरिफाइंग डिग्री से बढ़ने लगती है। ये देखकर तांग हाओ अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं पर
उनकी आंखों में उन दोनों के लिए फिक्र दिखाई पड़ता है और वे टैंगसेंग के डोमेन को देखकर कहते हैं कि टैंगसेंग का डोमेन पीक रिलम तक पहुंच गया है। इसके बाद यहीं पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप में से बहुत कोई मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जिनमें से संताली काका, सौरवी, यासीन, मंगल हंसदा, आलिया नूर, आयुष, क्वीन 77, पंकज, ऐसे बहुत सारे हैं जो मुझे हर वीडियो में सपोर्ट करते हैं। और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिनका सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है, जैसे टेक्नो अनिल FF, कान्हा बीरा। सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा शॉर्ट आउट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नए एनाइम लवर है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।